नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 15 जनवरी 2021 के सारे करंट अफेयर। साथ में मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं करंट अफेयर के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, याद रखिए। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और इसके पहले भी जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी का ही एग्जाम की यदि हम बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे करंट अफेयर जो है वो आपको इस पूरी सीरीज से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं। यहां पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल इज हेयर। कंपीट विद थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स इन इंडियाज बिगेस्ट फोर्टनाइटली कॉम्पिटिशन फॉर यूपीएससी सीएससी स्टार्ट्स ऑन 17th of January 2021, time 11 AM. Challenging questions curated by our best and academy educators, super fast and fun with real-time ranking. Compete with the best and detailed video solution by top Unacademy educators. Compete, क्रैक एंड कॉन्क्योर। इसमें आपको मिलेगा स्कोर, लीडर बोर्ड, रेटिंग और साथ में मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। कॉन्टेस्ट फॉर्मेट की बात करते हैं तो 45 मिनट्स, 60 क्वेश्चन, 13 कॉम्बैट्स, 6 सेक्शन, रिलेटिव स्कोरिंग और फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट आपका होने वाला है अल्टरनेट संडेज को। कंपीट विद द बेस्ट एंड विन Amazon वाउचर्स रैंक 1 to रैंक 3। 1 से लेकर 3 तक यदि आपकी रैंक आती है तो आपको 3 मंथ का यूपीएससी सीएससी जीएस का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। और यदि आपकी रैंक जो है वो 4 से लेकर 150 के बीच में आती है तो आपको 1000 रुपये का Amazon वाउचर यहाँ पर दिया जाएगा। इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेशन के लिए अभी प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या साइन अप करें unacademy.com पर। अपना कोड यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट करें और साथ ही यूज करें हमारा कोड गुरुजी GURUJI और अनलॉक करें फ्री प्लस एक्सपीरियंस को टू बिगिन योर जर्नी विद अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट करंट अफेयर यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम वाणी भारत की एक नई सार्वजनिक वाईफाई योजना है। इसके बुनियादी ढांचे को क्षैतिज रूप से संरचित किया जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। पीएम वाणी भारत की एक नई सार्वजनिक वाईफाई योजना है। पीएम वाणी क्या है? वाईफाई की एक नई सार्वजनिक योजना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में इसकी घोषणा दूरसंचार विभाग टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो की गई है तथा इसके बुनियादी ढांचे को एक पिरामिड के रूप में जो है वो विकसित किया जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ में आप कमेंट में मुझे बताइए कि हमारे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा हेल्थ वार्निंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस विशिष्ट प्रणाली की विकास अध्ययन और प्रक्रिया में शामिल होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। हाल ही में हेल्थ वार्निंग सिस्टम की शुरुआत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा जो है वो की गई है तथा इंटरनेशनल मॉनिटरी डिपार्टमेंट की इस विशिष्ट प्रणाली का विकास का अध्ययन जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण विकास ट्रस्ट की स्थापना 2000 में की गई थी। इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार करने से है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबों और समाज में हाशिए पर रह रहे समुदायों की आजीविका में एक स्थायी सुधार लाने के लिए कार्य करने से है। याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में MPEDA ने जलीय कृषकों के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर की स्थापना किस राज्य में की है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जो है वो MPEDA ने जलीय कृषकों के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर की स्थापना की है और वो कहाँ पर की है? आंध्र प्रदेश राज्य में की है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं MPEDA का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। हाल ही में कौन से देश ने संसद को भंग कर दिया है? पाकिस्तान, सीरिया, सूडान या नेपाल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल में जो है वो संसद को भंग कर दिया गया है। वर्तमान समय में नेपाल संवैधानिक संकट से जो है वो गुजर रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पर है हिमालयन ट्रिलियन क्या है? वन्य जीव की प्रजाति, गिलहरी, पक्षी की प्रजाति या हिमालय की सामान्य जड़ी बूटी? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हिमालय की सामान्य जड़ी बूटी। हिमालयन ट्रिलियन क्या है? तो एक हिमालय की सामान्य जड़ी बूटी है और अभी इस पर जो है वो रिसर्च चल रही है, इस कारण से ये चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आपसे इससे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाल ही में आयुसीएन के द्वारा इसको एंडेंजर्ड भी जो है वो घोषित कर दिया गया है। चिल्ले चिल्लाई कला का संबंध कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? दिल्ली से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से या फिर दमन से? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर से। यदि हम बात करें चिल्ले या चिल्लाई कला की, यदि हम बात करते हैं तो ये किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से जो है वो संबंधित है, ये याद रखेंगे। यह कश्मीर घाटी के ऊपरी क्षेत्र में कठोर शीत वातावरण से है जो 40 दिन की अवधि तक रहता है। ठीक है, 40 दिन तक जो है वो सिस्टम चलता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रामानुजन, अंबेडकर, विपिन चंद्र या सीवी रमन? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रामानुजन। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो रामानुजन साहब थे, इनको आप ध्यान में रखेंगे। ये हम यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे देश में भी यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन भी आप जो है वो घर बैठे कोर्स कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जो है वो ऐड किया हुआ है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा सेशन आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।